आप तो विरोध की बात कर रहे हो, हमारे पे तो हमले भी हुए। हाँ, हाँ, कैसा हमला हुआ? ऐसा ही हमला हुआ कि तो आदिवासी हैं, धर्म विरोधी हैं, जातिवाद करते हैं। छगन मीणा जी कब चुनाव लड़ रहे हैं? आदिवासी जागरूक हो गए, चाहे वो कांग्रेस में जाए, चाहे किसी भी पार्टी में चले जाएं, उनका वर्चस्व अब नहीं रहा जो पहले था। कि उनको कुछ अब नरेश मीणा जी के वहाँ जाने का हमारा एक उद्देश्य था कि नरेश मीणा जी। बाकी भी तो राष्ट्रीय पार्टियां, उसमें भी आरक्षित सीटें हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि बीएपी में जाना चाहिए? हमारे साथ में है छगन जी मीणा। रतलाम में सामाजिकता का जो भी काम हो, भले आदिवासी पार्टी का हो या जयस का हो या किसी भी प्रकार के रतलाम जिले में कोई भी काम हो, तो छगन जी मीणा सबसे पहले आगे रहते हैं। और आपने इनसे पहले भी कई इनको वीडियो देखे होंगे। पिछले बार कमलेश्वर जी के आंदोलन के समय भी आप बहुत एक्टिव रहे। और एक और परिचय इनका ये है कि ये बेसिकली है मारवाड़ के, राजस्थान के। और राजस्थान में मीणा समाज के सह अध्यक्ष हैं। भी आदिवासियों के लिए काम हो, आप मारवाड़ में सबसे पहले और मारवाड़ में सक्रियता से जन जागृति करने वाले छगन जी मीणा हमारे साथ में है। तो छगन जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भारत के आदिवासियों को मेरा जोहार। सबसे पहला सवाल आपसे कि आप मारवाड़ से हैं, यानी सिरोही जिले से हैं, और मारवाड़ में आदिवासियों को जागृत करने के लिए आप कैसे लोगों से बात करते हैं? प्रॉब्लम आती है या फिर अभी लोग इजीली समझ पा रहे हैं, कैसे क्या? मैं मारवाड़ के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील का निवासी हूँ और मेरा जन्म भी वहीं हुआ है। मैं 2009 में मध्य प्रदेश आ गया था। कुछ आर्थिक स्थिति कमजोरी से हमारे क्या है कि वहाँ थोड़ा आर्थिक स्थिति ऐसी कि परिवार पढ़ाई के लिए भी तंगी से था, तो हम लोग इतना पढ़ नहीं पाए। और फिर बिजनेस की बात रही या काम धंधे की बात रही तो वहाँ रोजगार थोड़े कम थे, तो मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश आने के बाद में मैं 2018 से इस क्षेत्र में आदिवासियों के लिए काम करता हूँ। चाहे वो एक भामाशाह के रूप में हो, चाहे किसी जमीन की लड़ाई हो, किसी भी तरह की हो, अगर हमारे ऊपरी लेवल के अधिकारी या जनप्रतिनिधि अगर आवाज करते हैं तो हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहते हैं। बात रही मारवाड़ की, तो मारवाड़ में जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है कि आदिवासियों के हक अधिकार क्या है। लेकिन गांव खेड़ों में, छोटी छोटी ढाणियों में, जहाँ जंगलों में गांव बसे हुए हैं, वहाँ पता नहीं कि हम एसटी कैटेगरी के तो हम मीणा है, एसटी कैटेगरी तो आते हैं, लेकिन आदिवासी क्या होता है ये पता नहीं है। हम लोग 2021 से उस सिरोही जालोर पाली में गांव गांव, ढाणी ढाणी, छोटे से छोटे शहर में जाके ये जागरूकता ला रहे हैं कि हम आदिवासी है और हमारे हक अधिकार क्या है, और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको आपको कैसे लगा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि वहां से मैं पारिवारिक पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने से मैं मध्य प्रदेश आया और यहाँ करके काम काज किया, और फिर लगा कि मुझे आदिवासियों के लिए आवाज उठाना चाहिए। क्यों लगा आपको? ऐसा क्या देखा कि भाई आदिवासियों के लिए मुझे आगे आना चाहिए और उनकी आवाज बनना चाहिए? अब लगा इसलिए कि अब कहीं भी सरकारी कार्यालय हो या कहीं भी छोटी मोटी चीज, होटल हो या कहीं भी हो, अगर वहां अगर भाई होटलों पे भी थाली धोते देखा तो हमने हमारे आदिवासियों को ही देखा। किसी खेतों में भी अगर खेत किसी और के हो और वहाँ जैसे चारा काटना है या गेहूं काटना है या गेहूं में मजदूरी करनी है, तो हमने हमारे आदिवासियों को ही देखा। किसी प्रशासन के सामने भीख मांगते या किसी मतलब के न्याय के लिए हाथ जोड़ते भी देखा तो हमारे आदिवासियों को देखा। कहीं भी पढ़ाई में बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बड़े बड़े अमेरिका उधर उधर पढ़ रहे, लेकिन सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ नहीं पढ़ाई होने पर देखा तो हमारे आदिवासियों को देखा। बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में भी सबसे ज्यादा जनसंख्या देखी तो हमारे आदिवासियों को देखी। किसी प्राइवेट में क्यों, पैसा है ही नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हमारे आदिवासियों को जागरूक करके शिक्षा की ओर ले जाके, बिजनेस की ओर ले जाकर उनको भी उनके हक अधिकार दिलाए। हमने ये कोशिश जारी रखी। और कोई भी काम समाज के लिए कोई भी व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक दबाव में आकर के या पारिवारिक या कहीं ना कहीं सामाजिक बहुत बहुत सारी चीजों को लेकर के विरोध सहना पड़ता है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस काम को करते हुए कहीं कोई विरोध झेलना पड़ा? आप तो विरोध की बात कर रहे हो, हमारे पे तो हमले भी हुए। हाँ, हाँ, कैसा हमला हुआ? ऐसा ही हमला हुआ कि तो आदिवासी हैं, धर्म विरोधी हैं, जातिवाद करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत सारे विरोध झेलने पड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ में ऐसा कि ऐसा एक मामला उदयपुर में हुआ है। वो आदिवासियों को हल्के में लेकर उन्होंने प्रशासन का सहारा लेके एक बार काम किया है उन्होंने जमीन का।
उस विषय में हमारी वो जब सभी एविडेंस धीरे धीरे इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन लेंगे, आंदोलन का रूप भी लेंगे। लेकिन यह है कि विरोध तो बहुत होता है और को सबसे ज्यादा तो हमारे समाज के लोग ही करते हैं, जो क्या है कि उनको कुछ न कुछ लालच दी जाती है या कैसे क्या पता दिमाग डाइवर्ट किया जाता है, तो बाहरी लोगों से ज्यादा तो हमारे समाज के लोगों का हमें विरोध झेलना पड़ रहा है। समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। जी, सबसे ज्यादा कर रहे हैं वो हमारे, चाहे वो भारत आदिवासी पार्टी हो, बीटीपी हो, जयेश हो या आदिवासी परिवार हो, कोई भी संगठन हो, उस संगठन में अगर ज्यादातर अच्छा आदमी कोई समाज के हित में काम करता है तो उसका विरोध सबसे ज्यादा समाज के लोग ही कर रहे हैं। नरेश मीणा जी की जो अभी उपचुनाव थे 12 में, उस नरेश मीणा के चुनावी मंच से भी आपने संबोधित किया था। उनसे कैसे मुलाकात हुई और संपर्क कैसे हुआ? नरेश मीणा जी के वहां जाने का हमारा एक उद्देश्य था कि नरेश मीणा जी हमेशा आदिवासियों के लिए हक अधिकार की आवाज उठाते आए हैं, दलित परिवार की आवाज उठाते आए हैं। तो हमने भी ये सोचा कि भाई दुनिया के किसी भी कोने का अगर आदिवासी विचारधारा का इंसान है, आदिवासी विचारधारा का जनप्रतिनिधि है, तो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे हमारे जाने से 2 वोट मिले ना मिले, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहता है, इसलिए हम वहां गए और संबोधित करने से हमें बहुत अच्छा एहसास भी हुआ और वहां से कुछ ऐसा कुछ सीखने को भी मिला कि आने वाले समय में इस भारत देश में आदिवासी बहुत अच्छे जनसंख्या में जागरूक होंगे और आने वाले समय में अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि और अच्छे अच्छे अधिकारी बनेंगे। चुनाव के जैसा रिजल्ट है और हारने के बाद आपको नरेश मीणा के बारे में कैसा लगा और उसके बाद आपकी बातचीत हुई उनसे? अब ऐसा है, बात मेरी 2 बार हुई है। ऐसा है कि अब अकेला इंसान मैदान में, अब वो दोनों पार्टियां एक हो गई थी। अब ये तो जनता भी जानती है कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ था, अभी वहां के सांसद उनके बच्चे हैं। जिस क्षेत्र की मुख्यमंत्री रही है, क्या वहां बीजेपी हार सकती है? कभी नहीं हार सकती। वहां कांग्रेस क्यों जीती? क्योंकि बिहार में अभी चुनाव थे, है ना? तो अब क्या है कि राहुल गांधी जी वहां ऑलरेडी सबको पता है कि वहां बिहार में ये ईवीएम घपला करेंगे और वहां कांग्रेस की सीटें कम लाएंगे। तो इनको पता चला कि इधर से राहुल गांधी जी कभी आवाज उठाएंगे कि कांग्रेस ईवीएम ऐसा किया, वोट में ऐसा किया, तो इसलिए उन्होंने दोनों पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को जिताया। कि कल उठ के राहुल गांधी ये बात नहीं कहे कि भाई ये कांग्रेस कैसे हारी यार, कैसे जीती, इसलिए उनका मुंह बंद करने के लिए बहाना करके और यहाँ पे कांग्रेस को जिताया। बाकी यहाँ नरेश जी मीणा 101% जीत रहे थे। तो रतलाम में आप रह रहे हैं, आपने जैसा कहा कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी और यहाँ करके मजदूरी करते हुए एक खुद से हुनर से स्टोन का काम आप करते हैं और फिर जिला अध्यक्ष पद तक आप पहुंचे। कैसा रहा ये संघर्ष? ये ऐसा रहता है कि अपनी योग्यता जो होती है, इंसान पार्टी छोटी हो बड़ी हो, पद तब देती है जब वो कहीं ना कहीं काम करता है। हम आदिवासी परिवार का कहीं भी छोटा मोटा कहीं भी हमको ऐसा लगता है ना, तो हम वहां जाके खड़े हो जाते हैं। वैसे मैं स्टोन का काम करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं समाज के बारे में जब भी मुझे समय मिलता है या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर 5 रुपए देने से भी हमारे समाज का भला हो रहा, तो हम कहीं से भी लाके उनको देके भी उनका भाई समाज का भले के बारे में सोचते हैं। और सबसे पहले मैं समाज के बारे में जब भी मुझे समय मिलता है या जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर 5 रुपए देने से भी हमारे समाज का भला हो रहा, तो हम कहीं से भी लाके उनको देके भी उनका भाई समाज का भले के बारे में सोचते हैं। और हमें यहाँ मारवा इधर मालवा में आके हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि रियली आदिवासी देश में बहुत दुखी है और दलित भी बहुत दुखी है। बीएपी से ही आप जिला अध्यक्ष क्यों बने? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं समाज के लिए आगे करता हूँ और बाकी भी तो राष्ट्रीय पार्टियां, उसमें भी आरक्षित सीटें हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि बीएपी में जाना चाहिए? बीएपी इसलिए मैंने ज्वाइन की, मैंने इससे पहले कभी ना किसी भी पार्टी का कभी झंडा न कभी कांग्रेस का कभी लेके घुमा हूं, ना कभी बीजेपी का, किसी भी पार्टी का आज तक मैं झंडा लेके नहीं घुमा हूं। बीएपी इसलिए मुझे अच्छी लगी कि जब फर्स्ट में हमारे राजकुमार जी रोज साहब जब राजस्थान के विधानसभा में गए, तब उनके अगर सभी जितने भी विधानसभा के वीडियो हैं, वो सिर्फ एक ही आवाज के हैं, सिर्फ आदिवासियों के हक अधिकार, गरीबों के हक अधिकार व गरीबों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाना। जब उसके बाद में हमारे फिर 4 विधायक और गए, फिर सांसद महोदय वहां दिल्ली पहुंच गए। उससे पहले ही हमने तो ये सब बीएपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वो चीजें मुझे इसलिए लगी कि ये गरीबों के हित की आवाज है ये पार्टी और गरीबों के हित के लिए सोचती है, इसलिए हमने बीएपी ज्वाइन की।
साल भर बाद त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, क्या परिवर्तन लाओगे बीओपी को लेकर के? मैं रतलाम शहर से अध्यक्ष हूँ। मारवाड़ में सह उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि लोग हमें कहेंगे कि तो राजनीति करते वो करते, लेकिन जब तक हमारे जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, जब तक हम उनको जिता के आगे नहीं भेजेंगे, तब तक हमारी आवाज कौन कौन उठाएगा। तो हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि 100 में से 95% हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे जिला पंचायत हो, परिषद हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, और विधानसभा में भी यही कोशिश रहेगी कि हम हमारे पूरी की पूरी तन मन धन से पार्टी के साथ मेहनत करेंगे और जनप्रतिनिधि जिताकर पंचायत से लगा के सभी चीजों में हम हमारे जनप्रतिनिधि पहुंचाएंगे। छगन मीणा जी कब चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा अभी कोई विचार नहीं है, और मैं चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, मेरे समाज जो आदिवासी समाज है वो अगर निर्णय लेगी तो लड़ूंगा। बाकी अगर मेरा समाज कहेगा कि आपको राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं समाज के लिए कंधे से कंधे मिला के काम करूंगा। अगर चुनाव समाज ने बोला कि चुनाव आपको लड़ना चाहिए, तो आप कौन से लेवल का लड़ोगे? सरपंच या जिला परिषद का या फिर विधायक लेवल का? कौन से स्तर का चुनाव आपको मतलब लीडरशिप पसंद है आपको? वो पार्टी तय करेगी। मेरा फैसला मैं नहीं ले सकता। अगर पार्टी तय करती है कि आपको सरपंच का चुनाव ही लड़ना है और आप सरपंच में रहकर ही अच्छा काम कर सकते हो, तो मैं समाज जो पार्टी बोलेगी उस पे करूंगा, क्योंकि समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। समाज अगर बोलेगी कि आप अच्छा काम कर रहे हो, और कल उठ के क्या होता है, अगर बड़े बड़े जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो फिर रिमोट हमारे है ना बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथ में रहता है। चाहे हम बीएपी से जीत के जाए किसी पे भी, सरकार अगर जिसकी रहती है वो फिर हमें काम करने नहीं देती है। और जैसे हम जनप्रतिनिधि नहीं है, अब जैसे हमारे एक तरफा है, तो हम हमारे तन मन धन से कैसे भी करके समाज में कुछ भी तरह जैसा चाहे ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग। आखिरी सवाल, आप सिरोही से हैं और सिरोही भी क्योंकि टीएसपी क्षेत्र में है, टीएसपी क्षेत्र के नेता और स्पेशली वागड़ क्षेत्र के मालविया जी अभी पहले पिछले चुनाव में बीजेपी में गए, फिर वापस अभी सुर्खियों में। उनको पता है, पहले वो कांग्रेस के नेता थे। बीएपी जब उस क्षेत्र में गई तब उनको लगा कि अब मैं बीजेपी में चला जाऊंगा तो मेरा वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन उस क्षेत्र में और जनता जागरूक हो गई है, आदिवासी जागरूक हो गए हैं। चाहे वो कांग्रेस में जाए, चाहे किसी भी पार्टी में चले जाए, उनका वर्चस्व अब नहीं रहा जो पहले था। कि उनको कुछ अब सूझ नहीं रहा है। अब वो कांग्रेस में जाने के बाद में अब वो सिर्फ तोड़ने हमारे बीएपी को ही आए हैं। उनका एक ही टारगेट है कि मैं बीजेपी में जाऊं तो भी बीएपी को तोड़ूं, और इसमें कांग्रेस में जाके वापस मैं बीएपी को तोड़ूंगा। तो ये उनका सपना साकार नहीं होगा। अभी जनता जागरूक हो गई है, आदिवासी जागरूक हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में क्या मैसेज दोगे आपके चाहने वालों को? मैं मेरे चाहने वालों को यही दूंगा कि चलो, सब कहते हैं कि अपना घर परिवार संभालो या धंधा करो, वो करो, लेकिन जब पहली ढूंढ होती है, तो जब बच्चा जन्मता है पहली ढूंढ होती है, तभी समाज के ही ढूंढ लेके आते हैं कि भाई ये जल्दी बड़ा हो जाए और परिवार की रक्षा करें। जब बुजुर्ग होके उनकी डेथ होती है, जब तीसरा होता है, जब उसका मोचर होता है, जब उनको जब कार्यक्रम जो भी होते हैं, तो वहाँ पे खुशियां मनाने के लिए जो कहते हैं कि अब इनको पगड़ी पहना दो, अब इनको हर चीज से कर दो, तो उसमें जन्म से लगा तो मरण तक समाज ही सर्वोपरि है। मैं नहीं कहता हूँ या हम नहीं कहते हैं कि हमारी पार्टी से जुड़ के रहो। हम यही कहते हैं कि आदिवासियों की या दलितों की कहीं भी समस्या हो तो उसके लिए कंधे से कंधे मिलाकर संपूर्ण भारत देश के सभी आदिवासी परिवार व दलित परिवार को निवेदन करूंगा कि छोटा मोटा समय निकालकर आदिवासी गरीबों के लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहें। यही मेरा लास्ट। धन्यवाद दर्शकों, ये थे हमारे बीच में छगन जी मीणा, और किस तरह से गरीब परिवार का बेटा संघर्ष करते हुए मारवाड़ से मालवा की धरती पर आया और रतलाम में संघर्ष करते करते हुए पत्थरों का काम करते करते आज अ, अच्छे पैमाने पे समाज सेवा कर लेते हैं और खुद का परिवार अच्छे चला लेते हैं, इतना कर पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जैसे भी मौका मिलता है तो समाज के लिए भले मैं कहीं से ले करके भी दूं, लेकिन उनके लिए जो जिस आर्थिक तन मन धन जो भी जिस तरह से सहयोग बन पड़े मैं अच्छे से करता हूँ। तो ये रतलाम शहर से जिला अध्यक्ष छगन जी मीणा थे। और इससे पहले जैसा मैंने आपको बताया कई जगहों पर और नरेश जी मीणा के साथ मंच साझा किया, और मारवाड़ में हर तरह से आदिवासियों की आवाज बनते हैं। हमारी बातचीत को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, और रतलाम शहर के ग्रामीण के और इस क्षेत्र के जो भी लोग आपको जानते हैं, इनके लिए कोई सवाल हो और कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवाहर।